कोई पी समांतर क्यू है, यानी ये और ये समांतर रेखा है ना, और ये वो तिर्यक रेखा है, इसका नाम कुछ होगा, कुछ भी होगा तिर्यक रेखा का नाम। और दिया है ये 4x डिग्री है, ये 6x प्लस वाई है, और ये x प्लस 5y। तो हमको किसका मान निकाला है? 5x माइनस वाई का। तो 5x माइनस वाई का मान निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए और y का मान चाहिए ना। अब देखो x और y का मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ये दोनों समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा जब ये है तो इसका संगत कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, एक ही और के अंतर कोण का कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखो ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है। तो बताओ ये इस लाइन के नीचे है और ये कोण इस लाइन के नीचे है, तो कौन हो गया? ये दोनों कौन हो गया? और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिखेंगे चूंकि P समांतर Q है इसीलिए ये दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर। 6x प्लस वाई बराबर x प्लस 5y। कौन है ये? संगत कोण। पहला बात हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके x और y के बीच कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो 6x, x वाला को एक साइड कर लिए और y वाला को, तो 6x में से x गया तो कितना x हो गया? 5x बराबर कितना हो गया? ये 4y आ गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 4y बटा में कितना हो जाएगा? 5। 4y बटा कितना आ जाएगा? अब x का मान कितना आ गया? 4y बटा 5 होगा ना, ये 5 दे जाएगा तो नीचे में आ जाएगा। अब एक बात तो हो गया, देखो ध्यान दो। अब और वो चीज़ है, ये दोनों कोण को देखो, इस दोनों कोण लगातार कोण है कि नहीं है? लगातार दो कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काट रही है, लगातार दो को कोणों निकाल लो, इस दोनों कोण का योग कितना होगा? या ऐसे नहीं तो देखो ये एगो सरल रेखा दिख रहा है और ये एगो किरण है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब 4x प्लस 6x प्लस y बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब चलो जहाँ पे x है तो वहाँ पे x का मान डाल देंगे। x का मान कितना आया है? 4y प्लस 4y बटा 5। तो पहले 4x प्लस 6x कितना x हो गया? 10x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो 10 गुना x का मान कितना है? 4y बटा प्लस y बराबर कितना हो गया? 105 से काटो, 5 गुना 4 गुना कितना हो गया? 8y प्लस y बराबर कितना? 180 डिग्री। यहाँ से 8y प्लस y कितना y हो गया? 9y बराबर 180 डिग्री। इसीलिए y का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री बटा कितना आ गया? तो y का मान आ गया 20। अब यहाँ पे इसीलिए x बराबर x का मान कितना हो जाएगा? 4y बटा कहते हैं 4 बटा 5 है ना, तो 4 गुना y का मान कितना आया है? 20 बटा में 5, तो 5 चौका 4 चौका 16 डिग्री। अब x का मान कितना आ गया? 16 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 20 डिग्री। दोनों का मान आ गया। अब यहाँ पे हमको 5x माइनस y का मान निकालना है, निकाल दो मान। अब 5x माइनस वाई, तो 5 गुना x का मान कितना है? 16 डिग्री माइनस y का मान कितना है? 20 डिग्री। तो 16 पंचे 80 माइनस कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया आंसर? देखो कुछ नहीं किए हैं, जो दिया हुआ है उसी के थ्रू हम चले हैं। P और Q समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। देखो इसको घुमा दिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। मान लो ये और ये दोनों को सीधा कर दिए और ये वो तिर्यक रेखा, ये भी है ना। फिगर को घुमा के दे या कुछ भी करके दे, हमको देखना है कि कौन कौन समांतर है। तो ये दोनों समांतर रेखा था, P और Q क्या है? समांतर रेखा है। और ये है वो तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और लगातार दो कोणों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सबसे पहले देखो ये कोण और ये कोण, एक इस लाइन के नीचे और ये इस लाइन के नीचे, तो ये दोनों कौन सा कोण है? संगत कोण है। तो संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है ना। तो वही लिखा है 6x प्लस वाई बराबर x प्लस 5y। यहाँ से दोनों को सॉल्व करके क्या कर दिए? x का मान निकाल दिए, y का मान भी निकाल सकते थे, x का भी मान निकाल सकते हैं। हो गया। अब चलो
ये दोनों लगातार कोण है, इस दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। या ऐसे समझो ये एक सरल रेखा है, इस पर एक किरण है, तो दोनों का योग कितना होगा 180। तो इसको जोड़ के 180 डिग्री कर दिए। फिर x की जगह x का मान डाल के y का मान निकल गया। जब y का मान निकल गया तब x का मान भी निकल जाएगा। 4y/5 है, तो 4 गुने y का मान 20/5 काटी कितना आ गया 16 डिग्री। अब यहाँ पे x का मान डाल दिए, y का मान डाल दिए, कितना आ गया आंसर 7 डिग्री। तो ध्यान दो बोर्ड पे, देखो कोई ए बी समांतर डी है, तो कौन कौन है ए बी, ये रेखा है ए बी और ये रेखा है डी। इसका मतलब इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा समांतर होगा। इस कोण का मान दिया है, कौन कौन है ये ए बी सी का मान कितना दिया 110 डिग्री। और इस कोण का मान दिया यानी सी डी ई का मान कितना दिया है 130 डिग्री। हमको मान निकालना है कोण बी सी डी का, तो बी सी डी यानी इस कोण का मान निकालना है ना। अब बताओ ये कोण कैसे आएगा, इसमें रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रचना। देखो सॉल्यूशन में तुम लोग अलग से लिखेगी, हम इसी में कर रहे हैं। देखो यहाँ से एगो समांतर रेखा खींच ए बी और डी ई के समांतर, ए बी और डी ई के समांतर मान लो एम और एन रेखा खींचा। ध्यान दो साथ में। अब ये दोनों समांतर रेखा हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी है और ये एम सी, ठीक है। यहाँ तक ए बी और एम सी दोनों क्या है समांतर रेखा है। और फिर देखो डी ई और एन सी ये दोनों भी क्या हो जाएगा समांतर रेखा, क्योंकि ये पूरी लाइन जो एम से एम तक है इसके समांतर भी है और इसके समांतर भी है। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम इस कोण में चलेंगे। देखो अगर हम इस पूरा को छोड़ दें, अगर इतना बात करें ए बी है और ये क्या है एम सी है, ठीक है। और ये क्या हो गया ऐसा कटा हुआ है ना। ध्यान से बात बोलो, ये ए बी है और ये एम सी रेखा है, दो है। और ये क्या हो गया ये तिर्यक रेखा है। देखो ध्यान दो, ये तिर्यक रेखा इधर का सब भूल जाओ अभी, ये भी हम इस दोनों को और इस तिर्यक रेखा देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण दिया है 110 डिग्री का। तो बताओ ये दोनों रेखा समांतर है और ये क्या है तिर्यक रेखा है, तो इस दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही ओर के अंतर कोण है। तो बताओ ये कोण और ये कोण मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहले इसमें हम बात करेंगे। चलो ध्यान दो, लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर, चलो पूरा को लिख देते हैं, एम सी को छोड़ो एम एन, ए बी समांतर एम एन, इसीलिए बताओ ये कितना आ जाएगा कोण ए बी सी, यही ना है ए बी सी ये कोण, अब प्लस इस कोण का मान, इस कोण का मान क्या है एम सी बी, कोण एम सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए बी सी का मान कितना है 110 डिग्री, अब प्लस कोण एम सी बी बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण एम सी बी का मान निकल जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस कितना 110 डिग्री। तो एम सी बी कितना आ गया 70 डिग्री, यानी इस कोण का मान कितना आ गया। अब चलो इसी प्रकार हम चलेंगे, फिर ये डी ई के समांतर एम एन है, डी के समांतर है ना, लिखेंगे डी ई समांतर है, तो बताओ डी ई समांतर एम एन तथा देखो इसमें बी सी क्या है तिर्यक रेखा है, ये छूट गया तिर्यक रेखा है, इसीलिए चलो डी ई समांतर एम एन है, यानी ये दोनों समांतर है। और डी सी ये है ना, ये क्या है तिर्यक रेखा है, तथा सी डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए बताओ इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही ओर के अंतर कोण है। तो कोण यहाँ से चलो डी सी एन प्लस सी डी ई, कोण सी डी ई बराबर 180 डिग्री। कोई ये भी लिख सकता है ई डी सी, तो भी 130 डिग्री होगा, ठीक है। अब चलो हमको डी सी एन इस कोण का मान निकल जाएगा, तो कोण डी सी एन बराबर हो जाएगा प्लस सी डी ई, तो सी डी का मान कितना है 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण डी सी एन बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री। अब ये दोनों कोण मालूम है, अब ध्यान दो इस कोण का मान निकालना है।
अब देखो ये MN एक सरल रेखा दिख रहा है और सरल रेखा पर ये जितना कोण बनेगा सबका योग कितना होगा 180 डिग्री लिखेंगे। चूंकि MN एक सरल रेखा है इसीलिए 70 डिग्री प्लस इस कोण का नाम दे दो BCD, यही निकालना है ना, कोण BCD अब प्लस इस कोण का मान कितना है 50 डिग्री बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो 70 और 50 120 डिग्री प्लस कोण BCD बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। इसीलिए कोण BCD बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। किसी को दिक्कत है? देखो कुछ सवाल में तुमको रचना करना पड़ेगा सबसे पहले, इसके बाद तुमको दिखाई देगा कि क्या है क्या निकालना है। अगर त्रिभुज पढ़ाए रहते तो त्रिभुज से ही बना लेते, इस लाइन को आगे बढ़ाते तो वो त्रिभुज बन जाता है, लेकिन अभी त्रिभुज नहीं पढ़ाया है। ध्यान दो, कहता है AB समांतर DE दिया हुआ है। तो AB समांतर DE दिया है, इसका मतलब समांतर रेखा है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट है। अब हमको निकालना इस कोण का मान BCD का मान, ये दोनों कोण दिया हुआ है। तो ध्यान दो, हमको कुछ दिख नहीं रहा है तो क्या किया, हम इस दोनों के समांतर एगो समांतर रेखा खींच लिए। तो समांतर रेखा खींचने का फायदा क्यों हुआ, बिना मतलब का नहीं कुछ खींच लेंगे। समांतर रेखा खींचे हैं तो ये दोनों समांतर है और BC है वो तिर्यक रेखा दिख रहा है। BC तिर्यक रेखा है तो एक ही ओर के अंतर कोण का कितना होगा 180 डिग्री। तो वही लिखे हैं ABC प्लस MCB ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो ABC का मान कितना दिया था 110 डिग्री प्लस MCB बराबर कितना 180 डिग्री। तो MCB का मान कितना आ गया 70 डिग्री। अब चलो फिर इसी प्रकार इसमें चलेंगे तो ये दोनों समांतर रेखा है और DC या CD एक तिर्यक रेखा है, तो दोनों को मिलाया कितना होगा 180 डिग्री। तो वही लिखा है यहाँ से DCN का मान कितना आ गया 50 डिग्री। अब चलो हमको मेन चीज़ निकालना ये वाला BCD या इसको DCB भी बोल देंगे, ठीक है। जहाँ से शुरू है देखो BCD, तो इस दोनों रेखा से मिलकर ये बीच का कोण है ना, यानी इसका मान निकालना है। तो ध्यान दो, इस तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि MN क्या है सरल रेखा है और सरल रेखा के एक ही और जितना कोण बनता है सबका योग कितना होता है 180 डिग्री। इस तीनों को जोड़ के 180 डिग्री हो गया। तो BCD का मान कितना आ गया 60 डिग्री। उतारो फटाफट। तो देखो ध्यान दो बोर्ड पे, AB समांतर क्या दिया है CD, तो हमको X का मान निकालना, किसका मान निकालना है X का मान ज्ञात करें। ध्यान दो, अब ये दोनों रेखा समांतर है। अब ये तिरछा लाइन है वो ये तिरछा लाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो क्या करेंगे, देखो कहीं पे समांतर रेखा खींचने का क्या है, देखो बीच में वो समांतर रेखा खींच देवे। देखिए अगर ये दिया हुआ है, ध्यान दो सॉल्यूशन में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ये दोनों AB और ये क्या है CD है, दो समांतर रेखा है और इस तरह का फिगर दिया। ध्यान दो सब बोर्ड पे, मान लो यहाँ पे कितना है, ये 120 डिग्री दिया है, ये 3x प्लस 15 डिग्री दिया है और ये 30 डिग्री दिया है। चलो ध्यान दो, अब बताओ यहाँ से अगर हम एगो समांतर रेखा खींच देंगे, ठीक है समांतर रेखा, तो मान लो इसको अभी छोड़ दो, इस कोण का नाम हटा दो। मान लो यहाँ पे ये M है, ये N है और ये O है। तो O से एगो समांतर रेखा PQ खींच लिए। अब देखो है, ध्यान दो बोर्ड पे, अब ये जो PQ रेखा है वो CD के भी समांतर होगा और PQ रेखा जो है वो AB के समांतर है। तो बताओ जब ये दोनों रेखा समांतर है तो ये कोण और ये कोण एक ही ओर के अंदर कोण है, एक ही ओर के अंदर कोण है ना। अब चलो फिर इस देखो ये दोनों रेखा को देखो, तो ये कोण और ये कोण एक ही ओर के अंतर कोण है, या फिर ध्यान दो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण कौन है बताओ तो, ये दोनों कोण का नाम क्या है एकांतर कोण। तो बताओ ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, तब ना 180 होगा। लिखेंगे चूंकि यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में PQ CD तथा AB के समांतर, देखो ये CD रेखा है और ये AB है, इसके समांतर है वो रेखा कौन खींचे हैं, समांतर PQ रेखा खींचते हैं। PQ रेखा खींच लिए। अब चलो, अब चूंकि इस लाइन पे चलो CD और PQ समांतर रेखा है
पी क्यू समांतर क्या है सी डी, तथा तिर्यक रेखा कौन है इसमें एम ओ, एम ओ क्या है एम ओ तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसीलिए ये दोनों एक ही ओर के अंतर कोण है, इसीलिए कोण 120 डिग्री प्लस इस कोण का नाम क्या होगा एम ओ क्यू, नहीं होगा कोण एम ओ क्यू, ये कोण का नाम क्या होगा एम ओ और क्यू, नहीं होगा बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ से कोण एम ओ क्यू बराबर निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। फिर इसमें चलो ए बी समांतर क्या है पी क्यू, ये जो रेखा ना ए बी समांतर पी क्यू है, तथा इसमें कौन है एन ओ तिर्यक रेखा है, एन ओ तिर्यक रेखा है, इसीलिए इस दोनों कोण का योग सॉरी ये कोण और ये कोण एकांतर हो रहा है कि नहीं है, ये दोनों कोण एकांतर कोण है, कोण इसका मान निकालना है हमको। यहाँ पे क्यों जा रहा है, इस पूरा का मान हमको कितना दिया 3x प्लस 15 डिग्री, तो इसके बराबर 3x प्लस 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे जो हो जाएगा एन ओ क्यू, कोण एन ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, क्यों होगा एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब ध्यान दो इस पूरा कोण का मान कितना है 3x प्लस और इस पूरा कोण का मान इधर कितना आया 60 डिग्री है, इधर कितना आया है 30 डिग्री। तो बताओ चूंकि अब कितना है एम ओ एन बराबर कितना डिग्री आ गया 60 प्लस 30, ये पूरा ना होगा, इसको जोड़ देंगे इसको जोड़ देंगे, और एम ओ एन का मान कितना दिया है 3x प्लस 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यहाँ से 3x का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी 3x बराबर कितना आ गया 75 डिग्री, x का मान निकालेंगे तो 75/3 कितना आ गया 25 डिग्री, अतः x बराबर कितना आ गया 25 डिग्री।